ऑलराइट गाइस, वेलकम टू संडे स्विंग। आज संडे है और आज का डेट है 21 दिसंबर 2025। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू संडे स्विंग। सो आ जाते हैं हमारे चार्ट्स पे। सो आज हम करने वाले हैं सब चीज को एनालाइज और फिर बाद में हम एलेक्स का स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई करने वाले। सो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं AUD JPY में। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना करके रखा था सब कुछ। सो वीकली हमने यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना के रखा था। हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है वीकली का। यहाँ पे वीकली का एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी मार्क्ड है। फिर हम लोग आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम है, वी हैव ऑलरेडी मार्क द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देन at 4 hours simply there is we have to see the structure is bullish or bearish. So 4 आवर में हम लोग को बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो देखा जाए तो ये ट्रेड हमारे लिए अच्छा जा सकता है बिकॉज ये हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे भी है। अभी हम लोग इसको कैंडल्स वाले इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा एनगल्फिंग कैंडल मिला है, बट आई थिंक ये वाले जोन को ब्रेक करने के बाद अगर वो रिटेस्ट करता है फिर जाके हम लोग यहाँ पे बाय ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई थिंक एट AUD JPY। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट पेयर विच इज AUD USD। सो AUD USD में हमारा सेम ऐसे ही हम लोग का थिंकिंग है कि हमारा वीकली जो टाइम फ्रेम है वो हमें यहाँ पे बुलिश देखने को मिल जाता है। हम लोग अगर लाइन चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये बुलिश है। देखा जाए तो ये टॉप दोनों गिना जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस है वो भी बुलिश ही नजर आ रहा है। सो वीकली हम लोग बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। देन वी गो टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिलता है कि वो अपना प्रीवियस जो लो है वो ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है हमें अच्छा खासा डेली टाइम फ्रेम पे। So daily we can see a bearish structure. At 4 hour same हमारे पास एक bearish structure है। We need a bullish structure. Then we want a shift of structure, then an engulfing candle, then we can go for sell. So यहाँ पे मेरा ये मानना है कि हम लोग को अगर बाय जाना, अगर वीकली हम लोग को बाय जाना है तो हम लोग को पहले सेल करना पड़ेगा बिकॉज हमारा जो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 1 2 3, सो ये हमारा मैच होना चाहिए ताकि हम लोग हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सही से अटैच कर सके। और यहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक बार दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे सेशन भी डाल के रखा है सो ताकि हम लोग को अच्छा पड़े, सेशन का इंडिकेटर है। और यहाँ पे मैंने एशियन सेशन रहता है उसके लिए कौन से पैर से वो भी मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं। देन आई ऑल्सो सिलेक्टेड द लंदन सेशन पैर्स। देन वी गो फॉर न्यूयॉर्क सेशन। वी सी ग्रेट बेरिश मूवमेंट इन दिस पैर। सो हम लोग यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे ताकि हम लोग का शिफ्ट हो जाए स्ट्रक्चर। फिर बाद में हम लोग यहाँ पे एक बेरिश के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो मैं यहाँ से सीधा सेल पकड़ लूंगा। एंड बट ये हमारा ट्रेड देखा जाए तो LX वाले कैटेगरी में नहीं आएगा फिर। देन मुझे यहाँ पे अगर सेल यहाँ से सेल लेना है सो आई नीड टू सेल इट फ्रॉम हियर ओनली। और मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, नहीं नहीं तो एटलीस्ट 20 पिप्स का तो है, तो मुझे 25 to 30 पिप्स रखना पड़ेगा ताकि प्रीवियस स्ट्रक्चर भी लिक्विडेट ना हो जाए। देन वी कैन गो फॉर 1:2। यस, सो यहाँ पे कुछ ऐसा थिंकिंग होने वाला है। देन वी आर गोइंग फॉर GBP/NZD। ये मुझे बहुत अच्छा पेयर लगा दिस वीकेंड के लिए बिकॉज ये वीकेंड में हमारे पास जो पैर मिला है वो बहुत ग्रेट पैर है। सो हम लोग वीकली देखे या सो वीकली देयर इज अ ग्रेट लोअर लो। वीकली हमें एक बेरिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं ये एक बुलिश है क्योंकि पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमें एक बुलिश का इंडिकेट करता है। बट ये भी सेल यहाँ पे बेरिश हो चुका है बहुत ज्यादा, तो हम लोग को यहाँ पे एक पुल बैक का वेट करना है ताकि हम लोग ये वाला लेवल जो है यहाँ पे पहुंच सके। सो वीकली के लिए मेरा ये एनालाइज है। देन वी गो फॉर डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है बराबर, तो हम लोग यहाँ से
सेम चीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वीकली बेरिश वाला lower low and weekly lower high, then we go for daily higher low, then daily higher high। मैंने यहाँ पे डेली हायर लो लिखा है, इसको भी एडिट कर देता हूँ, डेली हायर है। देन 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो 4 आवर में हम लोग का ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे 1:3 का मैंने टारगेट रखा है, 3.5 का, बट 3 पे आके मैं निकाल दूंगा या फिर 1:2 पे निकाल सकता हूँ। बस यहाँ पे वीक आउट ना आ जाओ, दैट इज द प्रॉब्लम इन जीबीपी एनजेडी। फिर हम लोग आ जाते हैं यूरो जीबीपी पे। सो यूरो जीबीपी पे कैसा है कि वीकली जो है हमारा हो गया है बेरिश, बट बेरिश, सॉरी, वीकली वी आर स्टिल बुलिश। सो हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरे साथ वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट और डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट दोनों साथ में है। सो इससे मेरे को एक एडवांटेज मिलता है कि मैं यहाँ से अगर बाय लूंगा तो मेरा वीकआउट होने का चांसेस बहुत कम होने वाला है। और मैंने यहाँ पे एसएल इतना रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और पहले भी 5, फिर और पीछे जाऊंगा तो और मिल जाएगा हम लोग को एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देन दिस इज सेम फॉर 4 आवर। 4 आवर में भी हम लोग को बहुत सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि अच्छा इंडिकेट करते हैं कि वी कैन गो फॉर बाय। सो मेरा क्या थिंकिंग है, हमारा जो यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम लोग अगर लाइन ग्राफ में देखें, अगर ये ब्रेक करता है फिर भी हम लोग बाय ले सकते हैं। अगर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैं इसके लिए वेट करूंगा, देन वी विल गो फॉर रीटेस्ट, देन वी विल गो फॉर बाय। बट आई थिंक मुझे यहाँ से बाय लेना चाहिए क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग कैंडल टाइम फ्रेम, कैंडल वाले इस पे देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा बन चुका है और हो सकता है कि पहले लिक्विडिटी ले ले फिर ऊपर जाए। सो आई एम वेटिंग फॉर द लिक्विडिटी, देन वी कैन गो फॉर द बाय। सो दिस इज माई अजम्पशन ऑन यूरो जीबीपी। बट मुझे यहाँ पे भी टॉप पेयर्स निकालने पड़ेंगे। मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगा आफ्टर द एशियन 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 सेशन कि हमें कैसा पैर मिलता है जो कि हमारे लिए अच्छा होगा और हमारे लिए सेटअप कौन सा बनाता है। बेसिकली यहाँ पे ए सेटअप सिर्फ एक ही है जो कि है यूरो जीबीपी। मुझे ये एक ही सेटअप लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे सेशन का इंडिकेटर ऑन रखे और लोअर टाइम फ्रेम पे जाए तो इसमें हम लोग को सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे कौन से सेशन में अच्छा मूव करते हैं। यहाँ पे एशियन सेशन में बहुत अच्छा मूव कर रहा है, उसके बाद न्यूयॉर्क में इतना कर रहा है। सो वी हैव टू वेट अंटिल द एशियन का लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, या फिर एशियन में या फिर लंदन में, तब जाके अपन ले सकते हैं अब बाय। Okay, so this is what my analysis on Euro GBP. Then we go for AUD CHF। AUD CHF बहुत प्यारा पैर है, लाइक जो ट्रेंड में चाहता है वो ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। और इसमें मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लॉस में किए क्योंकि मैंने यहाँ पे अच्छे से स्ट्रेटजी सीखा नहीं था। इसका डेट क्या है, ये हमने 12 दिसंबर को ही हमने ये 2 ट्रेड लिए थे, 12 दिसंबर और 15 दिसंबर, सैटरडे और मंडे को। बट स्टिल हमारा ये वर्कआउट नहीं किया बिकॉज आई थॉट कि यहाँ पे एक अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने क्या सोचा पता नहीं, मैंने गलत किया था। देन आई लर्न अगेन, फिर जाके मुझे पता चला कि कौन सा सही है। सो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा सही मिल सकता है। ओके यार, बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द हो गया। यस, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हम लोग को ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे वो आ जाए। अगर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझेगा। सो हमने यहाँ पे एक अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है, बट ये ब्रेकआउट कर दिया। हो सकता है ये लिक्विडिटी हो, यहाँ से सीधा ऊपर जा सके। सो आई कैन प्रोबेबली वेट फॉर इट, फिर बाद में शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, फिर हम लोग रिटेस्ट, फिर हम लोग बाय कर सकते, सॉरी एंगल्फिंग, देन हम लोग बाय पे जा सकते हैं। बट मेरे ख्याल से ये और नीचे आएगा, ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट को लेके जाएगा या फिर ये वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। सो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है AUD CHF में। सो हो सकता है मैं इसमें ट्रेड ना करूं बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड सेटअप। हम लोग को वेट करना चाहिए। देन वी हैव JBP CHF। इसमें भी मेरा एनालिसिस है, ये भी बहुत सही एनालिसिस है। यहाँ पे हम लोग को एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिल सकता है।
अभी भी यहाँ पे हम लोग को राइट शोल्डर देखने को मिला नहीं है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि हम लोग सेल जा सके। अगर यहाँ पे राइट हेड राइट शोल्डर बनता है तो हम लोग यहाँ पे सेल ले सकते हैं। बट देखा जाए तो हमारा ये वाला लेवल ब्रेक हुआ ही नहीं है। एलेक्स ने क्या बोला था, इफ यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे तब जाके तुम राइट शोल्डर बनेगा, फिर तुम लोग वेट करोगे नीचे सॉरी शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का, फिर बाद में तुम लोग रिटेस्ट का वेट करोगे, फिर एक एंगल्फिंग का वेट करोगे, फिर जाके तुम सेल पे जा सकते हो। सो उसने इतना सब कुछ बोला था, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा ये पैर में। बट इफ ये हो जाता है तो आई एम डैम श्योर आई एम टेकिंग दिस ट्रेड। और यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा 64 पिप्स का, और यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा 134 पिप्स का, जो कि और मैं कर सकता हूँ, बट लालच लालच बहुत बुरी बला है। और राइट, जीबीपी CHF नाउ यूरो AUD, ये मेरे बहुत सारे पैर से मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला कि सब पैर में ट्रेड करने वाला हूँ। आई विल वेट फॉर द गुड सेटअप, जहाँ पे मेरे को ए सेटअप मिल रहा है, जहाँ पे मेरे को अच्छा एंगल्फिंग मिल रहा है, जहाँ मेरा चीज रिटेस्ट कर रहा है, तो मैं वहां पे ही लेने का सोचूंगा, वरना मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। सो यहाँ पे मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ पे मेरा बहुत छोटा एसएल हो सकता है। अगर ये यहाँ पे एक हम लोग को अच्छा एक एनगल्फिंग देखने को मिल गया है। अगर हम लोग 4 आवर पे देखें, लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग को कैंडल्स बहुत सारे दिखेंगे। अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग को अच्छा मार्क कर रहा है, वीकली। सो वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वहां से अच्छा खासा रिजेक्शन दिया, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल दिया। ये जो एक अच्छा रिवर्सल कैंडल दिया हमारा, और यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा एनगल्फिंग दिया। अभी मुझे वेट फॉर पुल बैक, तो उसने क्या कहा था, वेट फॉर पुल बैक, सो आई एम वेटिंग फॉर द पुल बैक। देन रिसेंट सेशन में यहाँ पे पुल बैक हो सकता है, देन वी कैन गो फॉर अ सेल। सो यूरो यूडी, मैं इसको सेल के लिए देख सकता हूँ, या तो मैं इसको यहाँ पर ही सेल कर दूंगा। यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा टारगेट एक्चुअली 1:7 का है, जो कि देखा जाए तो पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज बाई चांस यहाँ पे 1:2 पे आके ऐसा दे सकता है। बट 1:3 तो मैं प्रोबेबली जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1 है। हो सकता है यहाँ से ये टच करके बुलिश चला जाए, सो हम लोग को वो ध्यान रखना पड़ेगा। बट इफ मुझे अगर मिलता है, अगर यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा सेटअप मिलता है अपॉर्चुनिटी का, तो मैं यहाँ पे दूसरा ट्रेड खोल लूंगा, वरना इसको ही कंटिन्यू रखूंगा। मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहूंगा, या तो फिर मैं ये यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता हूँ। सो मेरा यूरो AUD हो सकता है कि मोस्टली इसमें मैं ट्रेड लूँ। नेक्स्ट, यूरो USD। सो यूरो USD में मेरा क्या थिंकिंग है कि यहाँ पे ऑलरेडी बाय जाना चाहिए था, बट इसने बहुत ज़्यादा भाव खा लिया। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने मार्क किया। आई डोंट नो द टाइम फ्रेम्स, बिकॉज बहुत सारा हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है। सो देखा जाए तो ये भी अच्छा एक सिग्नल है, बट इसको टाइम लगेगा। इसको 2-3 दिन तो लगेगा यहाँ तक आने को, फिर यहाँ से इसको ब्रेकआउट देने को, फिर यहाँ से रिटेस्ट करने को, देन वी कैन गो फॉर बाय, जिसमें अच्छा टारगेट बन सकता है। 1:4 तो अच्छे से निकल जाएगा, अगर मैं वेट करूंगा तो 5 भी निकल सकता है, लेकिन मैं 1:2 पे निकलने का ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा पुल बैक दे रहा हम लोग। यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर देखे, पहले के स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा बेरिश एनगल्फिंग मिला, देन अच्छा सेल मिल गया। सो दिस इज व्हाट आई थिंक फॉर यूरो USD। देन नेक्स्ट इट कम्स अबाउट GBP USD। ये पैर बहुत क्रेजी है। ये पैर में मैंने लिटरली 1:2 निकाले हैं, बहुत अच्छे खासे फंडेड अकाउंट में, और मैंने वो ब्लो कर दिया बिकॉज मैंने वो ओवरनाइट होल्ड किया था। अगर मैं फंडेड अकाउंट को ओवरनाइट होल्ड ना करता तो मुझे एक अच्छा खासा पे आउट मिल सकता था। सो मैंने वो मिस कर दिया। सो दैट्स माय फॉल्ट कि मेरे को देखना चाहिए था कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। मैंने विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े वो ट्रेड देख लिया था। माउस अटक गया था, सॉरी। सो यूरो USD में मैंने यहाँ पे बाई करने का सोचा है, बिकॉज एलेक्स का स्ट्रेटजी यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके एक पुल बैक दे सकता है। अगर यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल कैंडल मिल चुका है, बट मैं मुझे यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल, देन सेम थिंग अगेन वी हैव टू डू। सो दिस इज व्हाट इट इज, वी हैव टू वेट until it become a great setup। GBP JPY,
आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा जीबीबी जेपीवाई में, बिकॉज ये ऑलरेडी मूव दे चुका है। मैंने यहाँ पे आगे तक वेट किया था मूव लेने का, यहाँ पे एक अच्छा एंगल्फिंग बना था, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे लूँ या ना लूँ, आई वॉज फ्रीकिंग कंफ्यूज। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं, आई थॉट कि चलेगा, रहने देते, वी शुड वेट फॉर अनदर सेटअप। फिर मैंने यहाँ पे इसको देखा ही नहीं, देन इट केम सो गुड, लाइक 3 कैंडल में उसने अपना लाइक 4 12 24, लाइक एक दिन में उसने अच्छा खासा अचीव कर लिया, वरना हम लोग को बहुत रूल आता ऊपर नीचे करता। So this is what my analysis about GBP JPY. Then we go for NZD CAD. NZD CAD में तो मुझे एक अच्छा खासा मिल चुका था ट्रेड फंडेड अकाउंट में। ये वही फंडेड अकाउंट है जो मैंने लूज किया है। यहाँ पे मैंने 1:3 भी कैप्चर कर लिया जो कि स्विंग था। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा 1:2 भी कैप्चर कर लिया। बंद कर मारो वीडियो, रिकॉर्डिंग चालू से मारो। तो नेक्स्ट वी गो फॉर यूएसडी कैड। तो यूएसडी कैड में प्रॉबेबली हम लोग को वेट करना है एक बुलिश स्ट्रक्चर्स का। हमारा जो डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा सेल बन सकता है, बट वी कैन स्टिल गो फॉर 1:2। तो हमारा एम रहेगा कि 1:2 अचीव करें, हम लोग 1:2.5 तक जा सकते हैं। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट यूएसडी कैड। हमारा वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से अगर अच्छा खासा पुल बैक देता है, एंगल्फिंग देता है, सो आई कैन गो फॉर सेल, वरना मैं वेट करूँगा कि ये वाले वीकली और डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो साथ में बन रहा है, मैं उसमें जाके सेल लूँ। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस स्ट्रक्चर। अगर यहाँ से ये इसको ब्रेक करता है, सो ये बुलिश स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो वी कैन नॉट सेल फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा। यहाँ से एक बेरिश स्ट्रक्चर बना है, फिर एक और बेरिश उसको तोड़े, फिर जाके हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। अगर ये यहाँ से एनगल्फिंग दे के अच्छा खासा सेल करता है, तो मैं इसको ज़्यादा चांस है कि इसको मैं लूँ फॉर सेलिंग। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इसके लिए। यूएसडी CHF सेम थिंग, मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया, वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट, डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड 4 आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सेम एनालिसिस फॉर दिस थिंग, बट यूएसडी CHF बहुत स्लो मूविंग पैर है, मैं इसमें बहुत कम ट्रेड लेता हूँ। अगर यहाँ पे हम लोग इसमें देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 पिप्स का मूव, 21 पिप्स का मूव, 12 पिप्स का मूव, 30 पिप्स का मूव, लाइक 50 to 60 पिप्स तो है ही नहीं यहाँ पे। सो मेरे को लगता है यूएसडी CHF मुझे हटाना होगा, बट ये एक ट्रेंड अच्छा फॉलो करता है। अगर तुमने बॉटम से लेके बाई किया और टॉप से लेके सेल किया, तो तुमको अच्छा खासा एक देखने को मिल जाता है कि तुम वहाँ से तुम अपना टारगेट है जो अचीव कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई थॉट अबाउट दिस थिंग, कि यहाँ से एक अच्छा खासा बेरिश स्ट्रक्चर मिल सकता है। हम लोग को वीकली बेरिश था, इसलिए आई एम वेटिंग फॉर दिस पुल बैक। अगर यहाँ से ये ब्रेक कर दे तो ऑफकोर्स इट इज़ बुलिश। तो मुझे वापस वेट करना होगा कि वो शिफ्ट करे स्ट्रक्चर को। तो मुझे अगर सेल लेना है तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा सेल, वेट करूँगा यहाँ वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक, बिकॉज आई थॉट अगर ये अच्छा ट्रेड रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर हुआ, बट यहाँ पे होने के लिए अगर ये वाले स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, तो ये वाला स्ट्रक्चर ये अभी नवंबर में ही आया था, तो अभी दिसंबर चालू है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर तुम बाय लोगे, अगर तुमको स्ट्रक्चर अच्छा मिला, यहाँ पे कैसा फेक आउट दिया, ये हमको बहुत गंदा फेक आउट दिया। फिर यहाँ से लोगों को लगा बायर्स से, सारे बायर्स को ट्रैप किया, उनके एसएल्स हिट कर दिए। तो ये थोड़ा दिक्कत है कि यहाँ से हम लोग बाय लेंगे तो हमारे अगेंस्ट ना चला जाए ट्रेड। तो मुझे यूएसडी CHF में थोड़ा दिक्कत लग रहा है। सो मोस्टली सेम चीज़ होगा कि यहाँ पे भी मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ट्रेड लूँगा लेकिन मैं एक नया सोच रहा हूँ कि एक नया MT5 में एक अकाउंट बना के उसमें ट्रेड लूँ $5,000 का या फिर $2,000 का। उससे क्या होगा कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी हो अच्छा होगा और मैं सीख पाऊँगा। 10 USD JPY, माय बैड। और तो वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम देखते हैं। वीकली देयर इज़ अ ग्रेट बुलिश स्ट्रक्चर, बट ये ऑलरेडी अपने टॉप पे है। देखा जाए तो हम लोग पीछे जाके देख सकते हैं कि अपने ऑलरेडी टॉप पे है।
अगर इसको ये ब्रेक करना है, इडियट। तो ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे एक अच्छा खासा फेक आउट देके यहाँ पे सबका वो किया, लेकिन टारगेट अचीव हुआ था। बट मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो भी सपोर्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ से ये वापस नीचे गिरेगा। सो देर इज वेरी पॉसिबल चांसेस कि यहाँ से गिर सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब कोई चीज़ अपने टॉप पे रहती है, उसको गिरने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इफ़ यू थ्रो अ बॉल एट एयर, सो वो नीचे पुल बैक करने के लिए आएगा ही। सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट यूएसडी जेपीवाई। दैट्स इट। We also have GBP CAD, but I am not interested in this trade. So डिस्कस करके मतलब है नहीं, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ, बाई चांस कुछ मिल गया तो। देखा जाए तो दिसंबर का मंथ है। एक्चुअली आई डोंट वांट टू ट्रेड इन GBP CAD। सो मुझे नहीं लगता GBP CAD में मुझे ट्रेड लेना चाहिए। ओके, सो अभी हम लोग आ जाते हैं अपने फेस पर। तो गाइस, हम लोग ने आज देखा कि हम लोग ने ट्रेड लिया, लिया नहीं एक्चुअली, संडे स्विंग हम लोग अपना खुद का संडे स्विंग बना रहे हैं, जो कि एलेक्स भी बनाता है। आई एम थिंकिंग दैट कि अगर हम लोग ये चीज़ को फॉलो करते रहे, अगर हम लोग ने इस चीज़ को अच्छे से किया, तो हम लोग इसको अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। एक सेकेंड, लेट मी डू द वाइट बैकग्राउंड ट्रिक, जिससे कि मेरा फेस थोड़ा अच्छा दिखे। आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है ऐसा। सो मैं इसको ऐसा करता हूँ, लेट मी टर्न ऑन माई फ्लैश लाइट। सो या, सो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने पैर्स बताया, उसमें से मैं 3 से 4 पैर ही सिलेक्ट करूँगा, या फिर 2 पैर सिलेक्ट करूँगा हमारा ये सेटअप बनाने के लिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कौन सा पैर सिलेक्ट करूँगा, राइट नाउ मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। जस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मार्केट स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पे AUD कैड मुझे एक अच्छा लग रहा है। सो AUD कैड भी मेरे लिए एक हो सकता है कि वन ऑफ द पेयर विच आई कैन ट्रेड इट। सो इतने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हर एक ट्रेड्स में स्क्रीनशॉट दे के बताने की ट्राई करूँगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा अपने। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मेरा फर्स्ट वीडियो है। So this is my first video about trading Sunday swings. I don't know to record video, so मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ जैसा आएगा। I don't think, मुझे नहीं लगता कि ये कोई देखेगा अभी। दिस इज़ फॉर माई सेल्फ कि मैं दिसंबर जनवरी के लिए कैसे प्रिपेयर हूँ। एंड ऑल्सो आई थिंक दैट कि अगर मैं खुद से रिकॉर्ड करूँगा तो एक स्किल्स सीख सकता हूँ, और मेरा वोकेबलरी, मेरा स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में बढ़ा सकता हूँ। बिकॉज आई फंबल अ लॉट, आई एम नॉट एबल टू स्पीक ऑन द कैमरा, ऑल्सो इन रियल लाइफ में फंबल बहुत करता हूँ। दिस इज़ वॉट माई थिंकिंग। सो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ कर सके, अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप्स ढूंढ सके। ऑल राइट, दिस इज what it is. We have to wait it until we are. So this is what it is. Bye bye.